हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोगों ने सीरीज 3 में न्यूटन के नियम का पार्ट 1 कवर किया था। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और बता दूं उस वीडियो में पार्ट 1 में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा था। और आज पार्ट 2 में हम उसमें 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 11 से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का 11वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहे दोस्तों, जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व दोस्तों त्रिज्या पर, द्रव्यमान पर, घनत्व पर, या एक और दो दोनों, यानी त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों। तो बता दूं आपको दोस्तों, जड़त्व जो है वो त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 12वें क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकना निम्न में से किससे संबंधित है। आप लोग को बताना है दोस्तों कि एक बस जो अचानक रुक जाती है उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर जो झुक जाता है वो न्यूटन के किस नियम से अंतर्गत आता है। तो है न्यूटन के पहले नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, उपरोक्त में से किस नियम बताना है। तो न्यूटन के पहले नियम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कम्बल को छड़ी से पीटने पर धूल कण का गिरना किसका उदाहरण है। आपको बताना है न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, इनमें से सभी। तो दोस्तों एक वस्तु पर किसी प्रतिक्रिया, बाहरी प्रतिक्रिया हो रहा है, तो यानी बाहर बल्ब लग रहा है तभी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी न्यूटन के हम लोग पहले नियम से, जो पार्ट 1 में हम लोग ये देख चुके हैं। चलिए आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशा के बीच का कोण क्या होता है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं का फ्रेंड्स आप लोग को बताऊं, जब बल हम लोग समान दिशा में लगाते हैं तो हमारा एंगल 0 डिग्री होता है। जब बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो हमारा एंगल 180 डिग्री, और जब बल हमारा लंबवत लगता है तो हमारा बल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो पूछा है किसमें, बल की विपरीत दिशा में, बल की विपरीत दिशा में, तो जस्ट अभी बताया 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, बल विपरीत दिशा में 180 डिग्री। चलिए आज के सेशन का 15वें क्वेश्चन देखते हैं। F बराबर m है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोग को बताए थे न्यूटन के पहले नियम से हम से बल का परिभाषा, और दूसरे नियम से बल का सूत्र निकला था। तो सूत्र यानी F का फोर्स का, बल का सूत्र निकला, तो फोर्स क्या था, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास बटे एक्सीलरेशन। तो यही हो गया ना, F बराबर m है। तो न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तो दूसरे हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बल समान दिशा में लगता हो तो कोण कितना बनेगा। अभी आप जस्ट मैंने आपको बताया कि जब समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री, और लंबवत लगेगा तो 90 डिग्री। तो ये समान दिशा में पूछ रहा है, यानी 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसमें धक्का देना या खींचना यानी पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स हम चाहे इधर से धक्का दें या इधर से खींचें, एक प्रकार से हमारा बल लग रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बल। ऑप्शन 2 इज माय राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बल की प्रकृति का पता न्यूटन के किस नियम से चलता है? बल की प्रकृति का पता न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बल सेकेंड नियम से बल का सूत्र, और थर्ड नियम से हो जाएगा दोस्तों बल की प्रकृति। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बल की प्रकृति किससे हो जाएगा? तीसरे से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आप लोग को फ्रेंड्स अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन का घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का, आप लोगों ने जड़त्व का बताया, क्षेत्रफल का अभी इसमें बताना है प्रतिबल। तो क्या होगा? प्रतिबल का इससे निर्भर करता है क्षेत्रफल पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 क्षेत्रफल। प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन है। सभी बलों में होता है। किसी भी बल में क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी बल हम लोग को अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई बल लगाना है तो उसका दिशा और परिणाम दोनों मालूम रहना चाहिए, तभी बल लगेगा। चलिए, परिणाम और दिशा तभी बल होगा, परिणाम और दिशा होगा यानी सदिश। आप लोग को ये पार्ट 1 में बता चुके थे। चलिए आज के सेशन का 21वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण F बराबर न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? अभी आपने देखा न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला F बराबर m है। चलिए आज के सेशन का 12वें क्वेश्चन। क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंधित है, यानी किस नियम से संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है फ्रेंड्स, ये बताना है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। यानी जैसे एग्जांपल बोले तो एक नाव पर खड़ा व्यक्ति जब पानी में उछलता है तो नाव पीछे की ओर और आदमी आगे की ओर आता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से। ऑप्शन 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 23वां क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। बताना है आपको गति का तीसरा नियम किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। फ्रेंड्स आपको बताऊं, न्यूटन का पहला नियम वेग और समय के बीच दर्शाता है। दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच। तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या पूछा है। गति का तीसरा नियम पूछा है, तो स्थिति और वेग के बीच हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं 24। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, न्यूटन ने अपनी किस किताब में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, न्यूटन ने सबसे पहले नियम गति का नियम जो था वो प्रिंसिपिया बुक में स्थापित किया था 1687 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपिया। चलिए आज का सेशन का दोस्तों लास्ट और 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? यानी 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये kg मास और इंटू ये एक्सेलरेशन, ए का फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसका SI मात्रक, तो यानी ये हो गया F का फॉर्मूला, यानी
न्यूटन के नियम का। 1 न्यूटन बराबर F बराबर ma। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा आज हम लोगों ने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले फिर नए सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।